Assalamu alaikum. Today I'll discuss the most confusing topic of English grammar, that is be verb. What is a be verb? Be verb होता क्या है? It introduces the position or state of any subject. ये किसी भी subject की या तो position को describe कर रहा होता है या फिर उसकी हालत को describe कर रहा होता है। अब ये जो be verb है इसे आप लोग बहुत दफ़ा एक्शन में भी यूज़ कर चुके हैं, राइट? क्योंकि हम सब ने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं सब एक्शन ही एक्शन पढ़ा है, बट यहाँ मैं एक्शन की बात नहीं करूँगी। यहाँ मैं बात करूँगी जस्ट स्टेट की, ओके? आई टॉक अबाउट स्टेट वर्ब, और यहाँ बी वर्ब एज अ स्टेट वर्ब यूज़ हो रहा है। तो बी वर्ब्स होते क्या क्या है? इज, एम, आर, was, were, will be, been and being. For present, we use is, am, are. For past, we use was and were. For future, we use will and will be. Been and being has a totally different story. So for now, leave it. चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इन्हें किस तरह यूज किया जा सकता है वो देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं कल अस्पताल में था। I was at hospital yesterday. ओके, अब देखो ये पोजीशन बता रहा है ना कि मैं कल अस्पताल में था, और पास्ट की बात हो रही है तो हमने was यूज कर लिया। I was at hospital yesterday. अब एक और चीज यहाँ पर आ रही है, इस सेंटेंस में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक कंफ्यूजन को दूर करना है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर हम हॉस्पिटल के साथ इन भी यूज करते हैं, राइट? बहुत सी जगहों पे हम इन भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? एट यूज कर रहे हैं। अगर तो हम हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत दिनों से एडमिट है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे शी इज इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है। बट अगर हम विजिट करने हॉस्पिटल जाते हैं या जस्ट चेकअप करवाने जाते हैं या फिर कोई ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो तब हम क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, क्या वो लोग तुम्हारे लिए अजनबी हैं? अब ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। अजनबी कहते हैं स्ट्रेंजर्स को। आर दे स्ट्रेंजर्स टू यू? अच्छा, अब यहाँ पे भी एक और कंफ्यूजन, टू लगेगा, फोर लगेगा। देखें, जब भी रिलेशनशिप की बात होगी तो हम बगैर सोचे समझे हमेशा टू लगाएंगे। आर दे स्ट्रेंजर्स टू यू? एम आई स्ट्रेंजर टू यू? ओके, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें कोई रिलेशनशिप शो हो रही हो, उसमें हम टू यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वो एक हाजिर जवाब लड़की है। शी इज एन आउटस्पोकन गर्ल। वो एक हाजिर जवाब लड़की है, शी इज एन आउटस्पोकन गर्ल। अब इसी को हम दूसरी वोकैब के साथ यूज कर सकते हैं, शी इज सच अ विटी गर्ल। नंबर 4 सेंटेंस है, वो 5 से 10 मिनट में यहाँ होंगे। अच्छा, ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। तो ये सब के सब किस में है? स्टेट में है। तो स्टेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 5 से 10 मिनट में यहाँ होंगे, वो 5 से 10 मिनट में यहाँ होंगे। दे विल बी हेयर इन 5 to 10 minutes। अब यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही थी, इसलिए हमने क्या यूज किया? विल बी यूज किया। अब ये भी यहाँ पे किस चीज को डिस्कस कर रहा है? पोजीशन को डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो एक इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म नहीं है? ओके, अब इस क्वेश्चन पे जरा गौर करना है। इस सेंटेंस पे जरा अगर हम गौर करें तो ये इंटेरोनेगेटिव क्वेश्चन है, राइट? क्या वो एक इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म नहीं है? सो यहाँ हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे। और हम जानते हैं कि जो हमारा जो स्टेट वर्ब है, जो हमारा बी वर्ब है, अगर ये सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो नॉट भी इसके साथ ही आएगा। तो ये इज नॉट, ही इज एन इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, बट अगर हम इसे इन शॉर्ट करें तो हम बोलते हैं इजंट। ओके, इजंट ही इज एन इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट। अच्छा, ज़हीन के लिए हम यूज करते हैं स्मार्ट या फिर इंटेलिजेंट, लेकिन यहाँ बात हो रही है इंतहाई ज़हीन की, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इंटेलेक्चुअल।
नेक्स्ट सेंटेंस है तुम आजकल बहुत बदतमीज हो रही हो। अच्छा, अब यहाँ अगर हम गौर करें तो बोल रहे हैं आजकल बदतमीज हो रही हो, मतलब ये जो आदत है ना ये कुछ टाइम की है। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इज बीइंग। थोड़ी देर के लिए कोई आदत अपनाए तो इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर कोई कुछ टाइम के लिए या कुछ ड्यूरेशन के लिए किसी आदत को अपना लेता है, शुरू से उसमें वो आदत नहीं होती लेकिन कुछ टाइम से उसमें वो आदत है, तो हम वहाँ यूज करते हैं बीइंग, इज एम आर वॉज वर विल या फिर विल बी के साथ। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं तुम आजकल बहुत बदतमीज हो रही हो, तो ये प्रेजेंट का है तो हम क्या करेंगे, यू यूज करेंगे। यू आर बीइंग वेरी इल मैनर्ड नाउ अ डेज, इसलिए यहाँ पे हमने बीइंग यूज किया क्योंकि वो हमेशा से बदतमीज नहीं है, वो आजकल बदतमीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत कम बोलने वाला इंसान है और वो एक दो दिन से कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यू आर बीइंग वेरी टॉकेटिव नाउअडेज। ओके, अगर कोई इंसान जो है वो शरारती नहीं है लेकिन कुछ टाइम से वो शरारतें कर रहा है तो हम ये बोलेंगे यू आर बीइंग वेरी नॉटी नाउअडेज। नेक्स्ट सेंटेंस है आलिया के वालिदैन झगड़ालू हैं, इन्हें नजरअंदाज करो। आलियाज पेरेंट्स आर पग्नेशियस, झगड़ालू को बोलते हैं पग्नेशियस, इग्नोर दैम। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं अभी ये नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं आजकल कंगाल हूं। I can't buy it right now as I'm being flat broke nowadays. Flat broke कहते हैं कंगाल को। अच्छा, ये I am को हम शॉर्ट करके बोल रहे हैं I am. Okay, I can't buy it right now as I'm being flat broke nowadays. तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस बी वर्ब्स को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे नई एग्जाम्पल्स के साथ, और इसके साथ ही हम हैज़ हैव स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।